हम 19.8 एक्सरसाइज के इंट्रो को पढ़ रहे हैं। ठीक है, उस 19.8 अगर हमें एक्सरसाइज सॉल्व करना है तो हमें क्या क्या आना चाहिए गाइस, हम उसको ध्यान से देखें हमको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहले आपको पढ़ना है आपकी थ्योरम नंबर फर्स्ट। देखो गाइस, आपका थ्योरम नंबर फर्स्ट क्या है गाइस। थ्योरम नंबर फर्स्ट हमारे कुछ इस तरह से देखो दिया है आपका इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू होता है लॉग मॉड एफ एक्स प्लस सी। अगर आप गाइज आपको इस फॉर्म का इंटीग्रेशन दिया है, अच्छा इस चीज़ में हमको समझना क्या है कि एफ डैश एक्स क्या है। एफ डैश ये एक्स गाइज क्या है, जब आप एफ एक्स का जब डिफ्रेंशिएशन करते हो तो जो आपको प्राप्त होता है वही आपका क्या होता है, एफ डैश एक्स होता है। ठीक है, और इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है, लॉग मॉड नीचे वाला जो एफ एक्स है वो मॉड के अंदर आ जाएगा। अब गाइस सबसे पहले हम इसका देखते हैं प्रूफ, ये चीज़ बनी कहाँ से। ठीक है, तो ये रहा आपका प्रूफ, यहाँ पे ऐसा हेडिंग बनाओगे प्रूफ साफ साफ क्लियर। अब आप इसे प्रूफ करोगे तो पहली चीज़ प्रूफ करने में गाइस पे ध्यान देना क्या है, आपने क्या करना है, जो नीचे है एफ डैश एक्स एफ एक्स है ना, उसको क्या कर लेना है, लेट आपने कर लिया एफ एक्स इज इक्वल टू एज्यूम कर लिया टी। ठीक है, एफ एक्स को आपने टी एज्यूम कर लिया। अब दोनों साइड गाइज आपने क्या किया, एक्स के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में आपने क्या कर दिया, दोनों साइड डिफ्रेंशिएशन। तो कैसे करते हैं गाइज हम, यहाँ पर हो गया एफ एक्स अपॉन डी एफ एक्स अपॉन क्या हो जाएगा डी एक्स, इधर होगा आपका डी टी बाई कितना हो जाएगा डी एक्स। क्लियर दिख रहा है आपको गाइज। अच्छा, अब गाइज यहाँ ध्यान देखो तो एफ डी एफ एक्स इसका 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 डिफरेंस इसका एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना आपका होता है, ये होता है सिंपल सा एफ डैश एक्स होता है, और ये आपका इधर हो गया कितना हो जाएगा डी टी बाई कितना हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा। अब गाइज यहाँ से मल्टीप्लाई में जाएगा तो आपके पास कितना आएगा, एफ डैश एक्स हेयर एंड डी एक्स मल्टीप्लाई में चला गया इज इक्वल टू कितना आ गया आपका गाइज, आ गया डी टी। एफ डैश एक्स मल्टीप्लाई विथ डी एक्स विल इक्वल टू आपका कितना है डी टी। तो गाइज मैं थोड़ा सा आप एक चीज़ बताऊँ, आप हमेशा देखो जब मैं सॉल्व करूँगा इंटीग्रेशन तो हमेशा मैं राइट साइड में कोशिश करूँगा डी टी रखूँ और लेफ्ट में जो बनना है उसको बनने देता हूँ। ठीक है, तो अब गाइज ध्यान देखो, यहाँ देखो क्या पिक्चर क्या क्या पिक्चर में हटेगा, देख रहे हो इसको गाइज, जो मैं यहाँ पे आपको घेर रहा हूँ, ये यहाँ पे जो मैं इसको सर्कल एक बॉक्स में बंद कर रहा हूँ, इस बॉक्स के अंदर देखो आपको क्या दिखेगा, ये आपका है एफ डैश एक्स, ये आपका हो गया डी एक्स। जब एफ डैश एक्स डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई होता है तो आपको क्या देता है, डी टी देता है। तो इस पूरी तस्वीर को मैं हटा देता हूँ। ठीक है, सिंपल का काम हम लोग क्या करेंगे, उस पूरी तस्वीर को मैं एफ डैश डी एक्स को हटा के वहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, क्लियर कट साफ साफ दिख रहा है, मैं यहाँ पे लिख दूंगा डी टी। और गाइज ये जो एफ एक्स है ना, एफ एक्स प्लस आप क्या रख दो यहाँ पे टी। तो क्यों, क्योंकि आपने यही तो जिम किया कि एफ एक्स आपका क्या है, टी है। अब गाइज आपको पता है डी टी अपॉन टी ना, आपने इसका पढ़ा है इंटीग्रेशन कितना होता है, ये तो बेसिक पता ही होगा यार। ये आपका यहाँ से होगा लॉग मॉड टी प्लस सी। ठीक है, अब गाइज आपको अब अभी आपका जो क्वेश्चन था आपका देखो एफ एक्स में था, आप टी में आंसर दोगे तो सुटेबल नहीं है, इसलिए आपको वेरिएबल चेंज करना पड़ेगा। तो आपने टी किसको एज्यूम किया था गाइज, एफ एक्स को, तो अब इसको हटा दो आप, तो क्या आप लिखोगे लॉग मॉड, अब जहाँ पे टी है ना, टी के प्लेस आपको क्या रख देना पड़ेगा गाइज, यहाँ देखो आपने यहाँ से उठा के इसको एफ एक्स रख देना है और प्लस सी। तो गाइज इस चैप्टर में जो हम सॉल्व करेंगे सबके अंदर सारे क्वेश्चन में, ज़्यादातर क्वेश्चन में आपको ढूंढना होगा कि किसका डिफ्रेंशिएशन करें कि जो दूसरा पार्ट है उसका जैसा बन जाए। ठीक है, और ज़्यादातर केस में नीचे वाला ना, नीचे वाले का हम लोग डिफ्रेंशिएशन करते हैं, नीचे वाले को टी करते हैं तो ऊपर वाली फ़ोटो क्या हो जाती है, बन जाती है। तो अभी गाइज हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमको दिख जाएगा। अब देखो हमें गाइज कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट याद करने हैं। ठीक है, क्योंकि अभी हम उसको यूज़ करेंगे, तो अब वो रिजल्ट क्या है अब देखते हैं। अब गाइज हमारा सम स्टैंडर्ड रिजल्ट देखिए क्या है। अब इसमें हमें कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट गाइज याद करने हैं। अब आपको पता हो कि आपको मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि अगर आपको इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, तो इंटीग्रेशन में आपको मैंने क्या बताया था ना, 10 का इंटीग्रेशन नहीं बताया था, वहाँ पे कहा था अभी तक मैंने 10 का इंटीग्रेशन डिस्कस नहीं किया है, ना तो 10 का किया था, ना तो कॉट का किया था, ना तो सेक का किया था, ना तो कोसेक का किया था। ठीक है,
आज हम इन चारों को पढ़ेंगे इसी में, ठीक है। तो पहला गाइस आपका रिजल्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या होता है? इंटीग्रेशन tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो आप यहाँ देखो, या तो बोलोगे माइनस लॉग मॉड कॉस एक्स प्लस सी और लॉग मॉड सेक एक्स प्लस सी। इसमें से ज़्यादा गाइस फेमस आपका है लॉग मॉड सेक एक्स प्लस सी, ठीक है। तो आपको दोनों याद होने चाहिए। अब आइए गाइस, इसका हम लोग क्या देखते हैं? प्रूफ। ये रिजल्ट आया कहाँ से, ठीक है। सबसे पहले आप समझो कि ये रिजल्ट बना कैसे, ठीक है। तो गाइस हम लोग लगाते हैं प्रूफ की हेडिंग यहाँ पे, प्रूफ। अब हमें पढ़ना है इसका प्रूफ क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले गाइस अगर आपको इसको समझना है तो आपको जो लिखा है tan x का आप कुछ ऐसे डायरेक्ट इंटीग्रेशन पता ही नहीं है, तो आप इसको थोड़ा सा कुछ क्या मॉडिफाई कर सकते हो क्या ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से। यस, तो हमको पता है क्लियर कट कि अपन tan x को बड़े आराम से लिख सकते हैं क्या, sin x अपॉन, ठीक है। अपन क्या लिख सकते हैं? sin x अपॉन cos x इंटू डी एक्स। अपन tan x को लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x। अब इतना ही नहीं, अब गाइस इसके बाद अब क्या करना है कि जो नीचे दिया है cos x आपको नीचे दिया है, तो लेट आपने क्या करना है, जो नीचे वाली क्वांटिटी इसको टी कर लेना है। cos x इज इक्वल टू टी आपने कर लिया, ठीक है। नीचे वाली क्वांटिटी को आपने टी कर लिया। अब नाउ देखो गाइस आपको क्या करना है, cos x का डिफ्रेंशिएशन। अब अच्छा एक बात और, किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे? दोनों साइड गाइस आप x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर दो। तो cos का आपका डिफ्रेंशिएशन कितना होगा गाइस? माइनस साइन एक्स। और आपको पता है कि ये dt है, तो dt के डिफ्रेंशिएशन कितना होगा x के रिस्पेक्ट में? dt बाई डी एक्स। मेरा गाइस आपसे क्या कहता हूँ, हमेशा इधर क्या लाया करो, हमेशा dt छोड़ा करो, ये इधर जाएगा। तो गाइस इधर से आपका कितना हो जाएगा? साइन एक्स डी एक्स, ठीक है, साइन एक्स डी एक्स। और गाइस यहाँ से जो आपका इधर लेफ्ट में बने, राइट में बनेगा, वो क्या बनेगा? माइनस जो इधर था मैंने इसको इधर शिफ्ट कर दिया, तो माइनस डी टी हो गया। इतना समझ में आएगा गाइस। अब आपको क्लियर साफ साफ पिक्चर दिख रही हुई कि साइन एक्स इंटू डी एक्स, समझ रहे हो? साइन एक्स इंटू डी एक्स के प्लेस पे अपन हटा के क्या लिख सकते हैं? हमारे पास जो रिजल्ट आया है सब्स्टिट्यूशन से, वो आया है, कितना आया है? माइनस डी टी, ठीक है। तो एक बात हमें समझ में आई, यानी अपन क्या कर सकते हैं गाइस, देखो यहाँ से क्लियर आपको साफ साफ दिखेगा कि ये जो आपका है साइन एक्स इंटू डी एक्स, इसको हटाओ साहब, इसको हटाया तो आपका क्या हो जाएगा? डी टी हो जाएगा। और नीचे आपका गाइस कितना आएगा? कॉस। कॉस को हमने क्या एज्यूम करना है? कॉस को हमें एज्यूम करना है टी, हमने एज्यूम किया है। तो गाइस डी टी अपॉन टी, इसका इंटीग्रेशन आपका होता है लॉग मॉड टी प्लस सी। ओके, अब गाइस अब ध्यान से देखो, तो आपने क्या किया है कि जहाँ पर टी है ना, वहाँ पे आपको क्या रख देना है? कॉस एक्स। तो यहाँ से कितना आएगा? लॉग मॉड के अंदर आ जाएगा कॉस एक्स प्लस सी। बट गाइज आपने देखा, आपने एक चीज़ मिस कर दिया। क्या मिस कर दिया? कि जैसे ही आपने साइन एक्स डी एक्स को हटाया तो यहाँ पे क्या था? माइनस डी टी था ना, यानी हमने क्या मिस किया था? माइनस। ओके, ये माइनस हमारा यहाँ भी रहेगा और ये माइनस यहाँ भी रहेगा। तो गाइज आपको एक बात तो समझ में आ गई कि इंटीग्रेशन tan x इंटू डी एक्स की वैल्यू होगी माइनस लॉग मॉड कॉस एक्स, माइनस लॉग मॉड कॉस एक्स प्लस सी। अब गाइज रही बात कि सेक वाला बात कैसे भाई पूरा होगा, तो सेक वाली बात देखो आप कैसे निकालोगे लॉग के अंदर। तो गाइज मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आपने पढ़ा होगा पहले किसी क्लास में या पहले 11th में पढ़ा होगा कि लॉग की खूबी ऐसी होती है, लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है। इधर देखो गाइज मैं साइड में बता रहा हूँ, इधर, हाँ ठीक है, इधर आपका पेज खाली, ठीक है। इधर समझो कि एक लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि लॉग m की पावर अल्फ़ा, ठीक है, लॉग m की पावर अल्फ़ा। तो अल्फ़ा बाई प्रॉपर्टी ऑफ लॉग हम कह सकते हैं अल्फ़ा लॉग m लिख सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है अगर लॉग m है, ठीक है, और उसकी पावर अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा कहाँ आपका सर के गाइज आ जाता है? आगे आ जाता है। उल्टा भी कर सकते हैं कि अगर आपका कोई नंबर आगे है तो आप उसे कहाँ भेज सकते हो? पीछे भेज सकते हो, ठीक है। मतलब लॉग में जो नंबर हो उसकी क्या हो जाएगी? पावर हो जाएगी। तब गाइज आते हैं हमारे पास, हमारा डिस्कशन यहाँ पे रुका हुआ था। तो क्या मैं बताऊँ यहाँ पे आप, जो माइनस लॉग मॉड कॉस एक्स प्लस सी आया है,
तो क्या मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ क्या? एग्री कर रहे हो तो बोलो। ये -1 लॉग मॉड कॉस एक्स प्लस सी, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? ऑफकोर्स लिख सकता हूँ ना, बिकॉज -1 आप इसे यहाँ पे लिख सकते हो, एज्यूम कर सकते हो यहाँ पे -1 हो गया। अच्छा गाइस, ये -1 यहाँ पे आ गया है तो ये कहाँ चला जाएगा? पीछे चला जाएगा, इसके पावर हो जाएगा। तो अब देखो गाइस, आपके पास कितना होगा? लॉग मॉड तो होगा ही होगा, कॉस एक्स की पावर कितना हो जाएगा? -1 प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, इतना कुछ समझ में आया? अरे भाई, ये -1 अज्यूम कर लो, ये आगे यहीं से आया होगा प्रॉपर्टी से, इसको हमने वापस रिटर्न भेज दिया यहाँ पे। अच्छा गाइस, अब देखो आपके पास कितना आएगा? ये हो जाएगा लॉग मॉड कॉस एक्स की पावर -1, ये कितना हो जाएगा? 1/cos x प्लस सी। और गाइस आपको पता होना चाहिए cos x का आपका जो 1/cos x का 1/cos x हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं, ये हमारा होगा log mod, ये हो जाएगा sec x प्लस सी। तो ये रहा गाइज आपका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं है गाइज, आपका स्टैंडर्ड रिजल्ट है। तो आप इसको याद रखोगे, क्या याद रखना आपको गाइज कि tan x का ना, tan x का जो आपका होता है इंटीग्रेशन, या तो माइनस लॉग मॉड कॉस एक्स प्लस सी होगा, या तो लॉग मॉड सेक एक्स प्लस सी होगा। तो इस तरह से गाइज आपका स्टैंडर्ड रिजल्ट पहला हो गया। ठीक है, अब गाइज क्वेश्चन नंबर 3 देखो आपका क्या दिया है रिजल्ट। इंटीग्रेशन कॉट एक्स इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा? लॉग मॉड साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, अब अपन इसको ट्राई करते हैं। ठीक है, तो कैसे होगा गाइस, इसका प्रूफ देखो। कॉट का इंटीग्रेशन क्या होता है, अब हम इसका समझते हैं प्रूफ। ये बना कहाँ से? तो जैसे टैन बना था वैसे ये कॉट का भी हो जाएगा। देखो गाइस क्या क्या आपका होगा। सबसे पहले आपको कॉट को क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिखना पड़ेगा। तो होगा कॉट एक्स इंटू क्या हो जाएगा? डी एक्स का इंटीग्रेशन। एंड देन अब गाइस आपको क्या करना है, जो कॉट एक्स है ना, कॉट एक्स को अपन क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू क्या हो जाएगा आपका? डी एक्स। अब क्या लिखना है कि कॉट एक्स को आप लिख सकते हो कि कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। अब नीचे क्या करेंगे गाइस? लेट साइन एक्स इज इक्वल टू क्या करना है हमें? टी एज्यूम कर लेना है। हमने साइन एक्स को टी गाइस एज्यूम कर लिया। अब दोनों साइड हमने क्या कर देना है? डिफरेंशिएशन। किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। तो गाइस साइन का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? कॉस। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा डी टी बाई कितना हो जाएगा? टी एक्स। क्लियर समझ में आ रहा है? डी एक्स मल्टीप्लाई में इसके साथ चला जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा गाइस, हो जाएगा कॉस इंटू डी एक्स, इधर आपका बनेगा, क्लियर कट दिख रहा है आपको, डी टी बनेगा। ठीक है, तो अपन गाइस क्या कर सकते हैं, यहाँ से फोटो को देखो बदल सकते हैं। क्या क्या बदलेगा, क्या क्या सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा? कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ये समझ रहे हो आप? ये आपका है कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो इसको आप हटा सकते हो। देखो इसको मैं हटा रहा हूँ तो क्या होगा? कॉस एक्स इंटू डी एक्स जब हटेगा तो यहाँ पे क्या आएगा? सिर्फ और सिर्फ क्या आ जाएगा? डी टी आ जाएगा। तो अगला स्टेप जो गाइज मेरा होगा क्या हो जाएगा? डी टी। ठीक, नीचे जो साइन एक्स है ना, साइन एक्स प्लस अपन क्या रख सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ टी, बिकॉज हमने साइन एक्स पे तो टी एज्यूम किया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो गाइज यहाँ पे होगा डी टी अपॉन टी, तो इसका इंटीग्रेशन कितना होता है? इसका इंटीग्रेशन होगा लॉग मॉड टी प्लस सी। ठीक है, लॉग मॉड टी प्लस सी हो जाएगा। अच्छा गाइज, अपने साइन एक्स, अब सब्स्टिट्यूट वापस इसे टी को हटाना पड़ेगा, क्योंकि आपको तो इंटीग्रेशन बताना है कॉट एक्स इंटू डी एक्स का। आप टी में आंसर दे रहे हो, जो कि इन ज़्यादा सूटेबल नहीं है। यानी अपने टी को क्या रखना है? टी को वापस क्या रख देना होगा? साइन एक्स। तो गाइस यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा? लॉग मॉड, ये आपका हो जाएगा, टी आपने रख देना है यहाँ पे साइन एक्स प्लस सी। तो गाइज आपने देखो अब तक दो इम्पॉर्टेंट रिजल्ट सीख लिया। क्या क्या आपने सीखा है? पहला देखो, पहला रिजल्ट जो आपने सीखा है उसको आपको दिमाग में बिठा लेना है तुरंत कि tan x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है? माइनस लॉग मॉड कॉस एक्स प्लस सी, या फिर इसी को लोग बोल सकते हैं कि लॉग मॉड सेक एक्स प्लस सी।
पहला रिजल्ट आपने ये याद रखा, अभी प्रूफ किया और याद भी रख लेना है। और सेकंड रिजल्ट जो आपको रिमेंबर रखना है, ठीक है। और यहाँ पर होगा कॉट एक्स का इंटीग्रेशन आपका गाइस कितना हो जाएगा, लॉग मॉड साइन एक्स प्लस सी। तो इस तरीके से आपका गाइस दो इंटीग्रेशन आपने सीख लिया, टेन का और किसका सीख लिया, कॉट का। अब आगे बढ़ते हैं गाइस। अब हमारा हो गया स्टैंडर्ड रिजल्ट थर्ड। तीसरा देखो स्टैंडर्ड रिजल्ट आपका क्या है, इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन आपका कितना होगा, लॉग मॉड सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी होता है। अब सेक एक्स का गाइस हमें इंटीग्रेशन सीखना है, ठीक है। इसका जो रिजल्ट होता है वो कितना होता है, लॉग मॉड सेक एक्स प्लस टेन एक्स। देखो प्रूफ कैसे करेंगे हम लोग। सबसे पहले आप गाइस आपने इसे कॉपी करिए, सेक एक्स इंटू क्या हो गया आपका यहाँ पे डी एक्स, ठीक है। गाइस इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक तिकड़मबाजी याद रखनी है। क्या हम जुगाड़ देखो लगाते हैं, इस चीज़ का आप हमेशा याद रखना है कि सेक एक्स का जब इंटीग्रेशन को प्रूफ करना होता है तो क्या करना होगा कि जो देख रहे हो गाइस आपको जो लाना है, क्या लाना है, सेक एक्स प्लस टेन एक्स। आपको क्या करना है, सेक एक्स में क्या करना है, सेक एक्स प्लस टेन एक्स से एक बार आपने कहाँ किया, इसका ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, उसी का सेकंड पार्ट से क्या, उसी से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो इससे एक दूसरे से गाइस ये बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है। आपने क्या किया गाइस, फिर समझो, सेक एक्स प्लस टेन एक्स से एक बार सेक एक्स के ऊपर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, एक बार नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, इधर क्या हमारा हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। अब गाइज हमें क्या करना है, नीचे वाली क्वांटिटी को क्या एज्यूम कर लेना है, टी। क्या एज्यूम कर लेंगे यहाँ पे, लेट हमने एज्यूम किया है कि सेक एक्स प्लस टेन एक्स इज इक्वल टू, एज्यूम कर लिया हमारा कितना होता है, टी। अच्छा अब गाइज एक्स के रिस्पेक्ट में अपन दोनों साइड क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन। तो जब गाइज आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करोगे तो सेक एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है सेक एक्स इंटू क्या हो जाएगा, टेन एक्स। और जो टेन एक्स का जो गाइज डिफ्रेंशिएशन होता है वो क्या आपका हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। और इधर आपका हमेशा क्या बनता है, डी टी बाई क्या बन जाएगा, डी एक्स, ठीक। अब गाइज देखो सेक एक्स यहाँ भी है और सेक एक्स यहाँ से भी आप क्या कर सकते हो, कॉमन ले सकते हो। तो मैंने ऊपर से यहाँ से सेक एक्स को तो कॉमन ही ले लिया, अंदर देखो गाइज क्या बनेगा, अंदर बनेगा टेन एक्स प्लस सेक एक्स बन जाएगा। और ये देख रहे हो जो डी एक्स है वो कहाँ आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, डी टी। तो यानी हमें क्या समझ में आएगा गाइज, यहाँ से हमको पिक्चर बतानी है। देखो पिक्चर क्या हटेगी गाइज, सबसे पहले आप देखो आपके पास यहाँ पे सेक एक्स है, ऑफकोर्स सेक एक्स है, सेक एक्स प्लस टेन एक्स भी ब्रैकेट के अंदर, हाँ सेक एक्स प्लस सेक एक्स हो गया, टेन एक्स प्लस सेक एक्स, ठीक है। आगे पीछे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा प्लस में। और यहाँ पे डी एक्स भी है और यहाँ पे डी एक्स है, मतलब ये जो पूरी तस्वीर है क्या ऊपर वाले से हूबहू मिल रही है, एग्जैक्ट मैच कर रही है क्या, यस मैच कर रही। इसके पीछे भी डी एक्स है और इसमें भी क्या आ रहा है, डी एक्स खूब इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। आप ऐसा देख रहे हो, इन्वॉल्व हो रहा है ना। अब क्या करो, आप इसको उड़ा दोगे, उसको उड़ा कैसे लिख पाओगे, डी टी। अगर मैं टी में चेंज करूँ इसे तो क्या बनेगा, देखो गाइस, अगर अपन इसे टी में डिस्कस करें तो अपना यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ क्या बनेगा, डी टी बन जाएगा, ठीक है। और नीचे आपने क्या बना, सेक एक्स प्लस टेन एक्स लिखा हुआ है, तो इसे अपन क्या लिख सकते हैं, टी लिख सकते हैं, ठीक है। तो डी टी अपॉन टी का इंटीग्रेशन गाइस आपका कितना होता है, आपका हो जाएगा लॉग मॉड टी प्लस सी। अगेन गाइस ये देखो आपका सेक एक्स है, आपका एक्स में फंक्शन है और आपने आंसर किस में दिया, टी के फंक्शन के फॉर्म में, टी के वेरिएबल के फॉर्म में आप आंसर दे रहे हो, जो कि सही नहीं है। आपने क्या करना है, टी को बदलना पड़ेगा वापस, टी के प्लेस आपको क्या लिखना है, टी के प्लेस लिखना है सेक एक्स प्लस टेन एक्स। आप यहाँ पर लिख लोगे सब कितना हो जाएगा, लॉग यहाँ पर हो जाएगा मॉड सेक एक्स प्लस कितना हो जाएगा, लॉग मॉड सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। तो गाइस ये रिजल्ट भी आपको अभी के अभी याद हो जाने चाहिए। क्या होना चाहिए कि सेक एक्स का जो आपका पहला टाइप का इंटीग्रेशन आ गया, इसका दो तरीके रिजल्ट होता है, ठीक है। तो गाइस पहला रिजल्ट हमने याद कर लिया सेक एक्स का, क्या होगा भाई, लॉग मॉड सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ठीक है। अब हम गाइस फोर्थ पार्ट वाला देखते हैं, हमारे स्टैंडर्ड रिजल्ट में क्या टॉपिक आता है। अब गाइस फोर्थ पार्ट देखिए आपके क्या है रिजल्ट में, आपको फोर्थ पार्ट आपके पास दिया है कि इंटीग्रेशन कोजैक एक्स इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन आपका क्या होगा, लॉग मॉड कोजैक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। अब गाइस आपको इसको भी याद रखना है और इसका प्रूफ कैसे होता है आप पहले देखो।
ठीक है। तो जैसे हमने सेक का जुगाड़ लगा किया था वैसे यहाँ पे हमें कुछ जुगाड़ लगाना ही पड़ेगा। तो पहले आपने लिखा कोजैक एक्स, ठीक है, और यहाँ पे आप रुक जाते हो और फिर सोचते हो दिमाग लगे क्या यार क्या करें कि इसका इंटीग्रेशन बन जाए ऐसा। तो फिर दिमाग में ख्याल आता है कि रिजल्ट हमें क्या लेके आना है, ऐसा लेके आना कोजैक एक्स माइनस कॉट एक्स जो लॉग के अंदर है। तो जैसे हमने सेक में किया था, हमने क्या करना है कि कोजैक एक्स माइनस कॉट एक्स से क्या करना है, एक बार आपने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया तो एक बार नीचे आपसे उससे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, ताकि एक दूसरे को एक काउंटर बैलेंस कर सकें, ठीक है। यानी जो क्वेश्चन हमारा प्रीवियस था अभी भी वही है, बस क्या किया हमने कोजैक एक्स माइनस कॉट एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। अब गाइस आपको क्लियर पता है नीचे वाले हम लोग क्या करते हैं, नीचे वाली क्वांटिटी को टी एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। तो अब गाइस इसको शुरू करते हैं। तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा लेट कोजैक एक्स माइनस कॉट एक्स इज इक्वल टू, हमने क्या एज्यूम कर लिया यहाँ पे, टी। अब गाइस आपने जब कोजैक एक्स को माइनस कॉट एक्स को टी कर लिया तो एक्स के रिस्पेक्ट में आपको क्या करना होता है, डिफ्रेंशिएशन। तो देन जब आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करोगे तो यार दिमाग से सोचो कोजैक एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है। कोजैक एक्स का डिफ्रेंशिएशन का सोचो आपका क्या होता है, तो क्या बताओगे आप, माइनस कोजैक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो फर्स्ट आपका यहाँ हो गया, एंड देन कॉट एक्स का गाइस आपका डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, ये होता है माइनस कोजैक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। इधर आपका गाइस हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स, जो कि आपको क्लियर पिक्चर में दिख रहा है, ठीक है। तो पहले देखो माइनस से ये माइनस तो ख़त्म हो जाएगा, इसमें साफ साफ कोई दो राय नहीं है। अब देखो गाइज यहाँ पे कोजैक स्क्वायर एक्स है, यहाँ पे कोजैक माइनस कोजैक एक्स प्लस कॉट एक्स है। तो अपन क्या कर सकते हैं कि कोजैक एक्स ना कॉमन ले सकते हैं। तो अगर अपन यहाँ से कोजैक एक्स कॉमन लेते हैं तो आपके पास देखो क्या बनेगा, कोजैक एक्स आपने जब कॉमन लिया तो प्लस वाली पार्टी में पहले लिखता हूँ, तो ये वाली पार्टी पहले आएगी तो क्या हो जाएगा, कोजैक एक्स हो जाएगा, ठीक है। एंड देन क्या आपका होगा, सॉरी गाइज यहाँ माइनस आपका हो जाएगा, कोजैक यहाँ से निकल जाएगा, बचेगा माइनस, यहाँ आ जाएगा माइनस कॉट एक्स हो जाएगा, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई में जाएगा, डी एक्स जो आपका दिख रहा है गाइस ये वाला मल्टीप्लाई में इधर आ गया, ये हो जाएगा डी एक्स, इधर आ जाएगा इज इक्वल टू डी टी, ठीक है। किसी के यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आई होप, ठीक है। अब आप देखो गाइस आपको क्या दिख रहा, फोटो में क्या क्या दिखा कि कोजैक एक्स ब्रैकेट के अंदर कोजैक एक्स माइनस कॉट एक्स इंटू डी एक्स। ओ भाई देखो फोटो मिल गई, देखो जरा ये फ़ोटो इससे ऑफकोर्स क्लियर कट क्या कर रही है, मैच कर रही है। कोजैक एक्स ब्रैकेट में कोजैक एक्स माइनस कॉट एक्स मिल गया, मतलब अपन इसको उड़ा सकते हैं। इसको उड़ा के क्या ले सकते हैं, अगर मैं इधर बात करूँ थोड़ा सा इधर देखो यहाँ से, तो गाइज़ यहाँ से अगर इसको मैं ऐसे हाफ आधा पेज बांट देता हूँ ऐसे, ठीक है, ये अपन ऐसे इसको बांट दिया तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ऊपर कुछ नहीं करना, ऊपर सिर्फ हमारा डी टी होगा, नीचे दिख रहा है कोजैक एक्स माइनस कॉट एक्स को हमने इसको क्या किया था गाइस, हमने इसको टी लिया था, तो ये आपका हो जाएगा अपॉन टी। तो डी टी अपॉन टी का गाइस इंटीग्रेशन कितना होता है, लॉग मॉड टी प्लस सी, लॉग मॉड टी प्लस सी। एंड देन गाइस टी को आपने क्या किया था, टी आपका क्या था, टी आपका था कोजैक एक्स माइनस कॉट एक्स, तो अपन लिख सकते हैं लॉग मॉड के अंदर कोजैक एक्स माइनस कॉट एक्स मॉड यहाँ पे प्लस सी। तो दैट्स योर आंसर गाइस, ठीक है। कोजैक एक्स का इंटीग्रेशन आपका क्या हो जाएगा, लॉग मॉड के अंदर कोजैक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। अब जो गाइस हम कोजैक, अब देखो आपका फार्मूला हेडिंग क्या है, फॉर अल्टरनेटिव फार्मूलेज ऑफ फॉर कोजैक एक्स का इंटीग्रेशन एंड सेक एक्स का इंटीग्रेशन, ठीक है। इसका मतलब समझ में आपको सोचना क्या चाहिए कि आपका कोजैक एक्स का इंटीग्रेशन एक ही नहीं होता है, इसका एक और भी टाइप होता है, ठीक है, उसको देख लेते हैं। और फिर सेक एक्स का भी आपका इंटीग्रेशन एक और टाइप का होता है। अच्छा गाइस ये जो टाइप का होगा ये कंपटीशन में ज़्यादा पूछा जाता है, यूज इसका किया जाता है, बोर्ड में भी आ जाता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि इनका कहीं आपका जो आप जो क्वेश्चन में जो सॉल्व करोगे तो कोजैक एक्स का आपका कहीं आपने उल्टा फार्मूला तो नहीं लगा दिया है, ठीक है। तो इन सारी बातों को आपको वहाँ पे ध्यान देना होगा, ठीक है। तो अब देखो पहले हम इसको देखते हैं, इसका कैसा कैसे इंटीग्रेशन हमारा होगा। तो सबसे पहले हमारा जो गाइज आता है रिजल्ट आता है इसमें, इसका अल्टरनेटिव में कि आपका जैसे यहाँ से आएगा होता है क्या,
पहला जो आप इसमें अल्टरनेटिव फार्मूले में आपका पहला आएगा कि कोजेक एक्स का जो अल्टरनेटिव रिजल्ट होता है इंटीग्रेशन में इंटू डी एक्स का, वो जो होता है आपका लॉग मॉड टेन एक्स बाई टू प्लस सी। क्या आपका होता है इंटीग्रेशन कोजेक एक्स इंटू डी एक्स का हो जाएगा लॉग मॉड टेन एक्स बाई टू प्लस सी। ठीक है, तो अब गाइस सबसे पहले आप इसका प्रूफ देखो, पहले आप प्रूफ समझोगे तभी आप क्वेश्चन को ढंग से कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो गाइस आपका दिया है कोजेक एक्स इंटू डी एक्स, आपको क्या करना है इसका इंटीग्रेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप कोजेक एक्स को क्या ले सकते हो कि 1/sin x, नो प्रॉब्लम, यहाँ तक तो किसी कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखो गाइस ये जो एंगल है ना वो हाफ है, तो मुझे हाफ एंगल का फार्मूला लगाना पड़ेगा। फिर से जो किसी को नहीं पता मैं बताता हूँ, आपने 11th क्लास में ऐसा क्वेश्चन किया होगा कि sin 2x का फार्मूला आपने क्या पढ़ा बताओ, आपने पढ़ा होगा 2 sin x इंटू कॉस एक्स। क्लियर कट आपको पता है, आपने अपने 11th में ऐसा ही पढ़ा होगा। sin 2x का फार्मूला होगा 2 sin x इंटू कॉस एक्स। अगर मैंने क्या कर दिया sin 2x जगह मैंने x कर दिया, तो अब आज फार्मूला कैसे चेंज कर पाओगे, 2 तो होगा सही है, साइन एक्स के प्लेस आपको क्या कर देना पड़ेगा x/2, कॉस की प्लेस पे कितना कर देना पड़ेगा, कॉस एक्स प्लेस पे क्या कर देना पड़ेगा, यहाँ भी क्या कर देना पड़ेगा आपको x/2। तो समझ लेना गाइस आपका क्या करना है। आपके पास अगर sin 2x है तो आप लिखते हो ट्वाइस ऑफ sin x इंटू कॉस एक्स। आपके पास sin x सिंपल तो लिख सकते हो ट्वाइस ऑफ sin x/2 इंटू क्या होगा cos x/2। तो अब देखो गाइस वैसे ही मैं कुछ करने वाला हूँ यहाँ पे, देखो आप क्या करोगे, यहाँ तक तो सही है, 1/ मैंने क्या किया sin x को ब्रेक कर दिया, तो कितना हो जाएगा sin x/2 हाफ एंगल फार्मूले से cos x/2। अब देखो गाइस अब आपको चाहिए क्या, यहाँ पे चाहिए आपका tan आना चाहिए नीचे। तो tan कैसे आएगा भाई, तो एक काम करते हैं जुगाड़ कैसे लगाते हैं कि अपन नीचे क्या करते हैं cos स्क्वायर x/2 से डिवाइड कर देते हैं नीचे। तो मुझे 1 के पास भी क्या करना पड़ेगा cos स्क्वायर x/2 से क्या करना पड़ेगा डिवाइड। देखो इससे फ़ायदा क्या होगा कि सबसे पहले तो आपका cos x/2 से cos x/2 एक तो कट जाएगा, लास्ट में यहाँ dx होगा। ठीक है, तो जब आप इसको एक काट दोगे देखो क्या आएगा, सबसे पहले आपका आएगा कि 1/2 जो लिखा है ना भाई वो तो कांस्टेंट है, वो अपना तो बाहर निकल जाएगा, इसमें नो प्रॉब्लम। ऊपर आपका आएगा 1/cos स्क्वायर एक्स, तो 1/cos स्क्वायर x/2 हो जाएगा, जब ऊपर जाएगा तो बन जाएगा सिर्फ sec स्क्वायर x/2। ठीक है, और cos x से cos x कट ही है, cos x/2 से cos x/2 कट गया, सिर्फ एक ही cos x/2 बनेगा, तो sin x/2/cos x/2। तो क्लियर कट आपको गाइस दिख रहा होगा, ये आपका हो जाएगा tan x/2 इंटू क्या हो जाएगा dx। कुछ सिंप्लीफाई हुआ, अब आपको कुछ कॉन्फिडेंस आएगा कि अब आंसर बनने जैसा लग रहा है। तो सबसे पहले आपको गाइस क्या करना पड़ेगा, नीचे वाली क्वांटिटी को क्या आप अज्यूम करते हो t। तो अब जब आप नीचे वाली क्वांटिटी को t करोगे, लेट tan x/2 इज इक्वल टू आपने क्या कर लिया t एज्यूम कर लिया। अब गाइस आप x के रिस्पेक्ट में दोनों साइड क्या करोगे डिफ्रेंशिएशन। तो tan का डिफ्रेंशिएशन आपका कितना होता है sec स्क्वायर x/2, और क्लियर दिख रहा है गाइज आपको, x का करोगे तो कितना डिफ्रेंशिएशन होगा 1, तो इसका कोफिशिएंट 1/2 क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, अगर इंटीग्रेशन करता है तो 1/2 से क्या कर देता है डिवाइड। ठीक है, ये आपका होगा dt बाई इधर हो जाएगा आपका dx, यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अगला स्टेप गाइज ये होगा कि अब आपको करना क्या है कि dx का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो आपके पास देखो क्या बनेगा sec स्क्वायर x/2 इधर बन जाएगा dx, दिस मल्टीप्लाई विथ dt, तो यह क्या होगा ट्वाइस ऑफ dt। यानी आपको गाइस क्या क्या तस्वीर से हटाने का मौका मिल गया। पहली बात तो यहाँ से देखो आपको ऊपर से मिलेगा कि आपके पास है sec स्क्वायर x/2 इंटू dx। इससे आपको क्या निष्कर्ष निकाल पाओगे कि भाई साहब sec स्क्वायर x/2 इंटू dx से आप हटा दोगे, क्या बचेगा आपका, आप उस पूरी फ़ोटो को हटा के वहाँ पे आराम से एक छोटा सा क्या लगा सकते हो नंबर 2 dt रिजिट ना एक्सप्रेशन। देखो क्या आपका होगा यहाँ पे, यहाँ से आप गाइस देखो
आपके पास यहाँ से आएगा कि 1/2 तो आपका रहेगा ही खेल में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नीचे जो यहाँ पे जो आपका आएगा, यहाँ पे हो जाएगा, ऊपर होगा ट्वाइस ऑफ dt। और गाइस देखो आपका लिखा है 10x/2 ना, 10x/2 को अपने क्या कर लेना है, t। हमने t एज्यूम कर लिया, दिस 2 एंड 2 विल कैंसिल आउट हो गया। अच्छा गाइस dt/t इसका इंटीग्रेशन आपका होता है log mod t प्लस c। यानी गाइस हमारे पास क्या आ गया, हमने क्या करना है, अब log को बदल देना है, तो log तो वही रहेगा, अब t को बदल देना है। तो t के प्लेस पे गाइस हमारा कितना हो जाएगा, 10x/2। यहाँ पर लिखता हूँ 10x/2 प्लस c। तो इस तरीके से गाइस आपका आ गया कोजेक एक्स का एक और इंटीग्रेशन। तो गाइस इस रिजल्ट को आपको याद रखना है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो कोजेक एक्स का एक और रिजल्ट हमारे पास क्या 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 रिजल्ट हमारे पास दो हो गए। फिर से मैं आपको बता दूँ, आपने क्या क्या सीखा है कि कोजेक एक्स का अगर आपसे कोई इंटीग्रेशन पूछे तो आप क्या पहले बताओगे, लॉग मॉड कोजेक एक्स माइनस कॉट एक्स, ठीक है, प्लस सी। आई होप गाइस आपको समझ में आ रहा हो, छोटा बहुत हो गया। और आपने क्या सीखा है कि कोजेक एक्स का अभी आपने एक और रिजल्ट सीखा, कोजेक एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, लॉग मॉड 10x/2 प्लस सी। तो गाइस इस तरीके से आपके पास दो बेहतरीन इंटीग्रेशन करने के लिए आ गए, ठीक है। एक तो कोजेक एक्स का दो इंटीग्रेशन आपको समझ में आ गया, इसका आंसर हो सकता है या तो लॉग मॉड कोजेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, या फिर लॉग मॉड 10x/2। इसी प्रकार से गाइज हमारा सेक एक्स का भी होगा, उसको देखते हैं। तो ये रहा गाइज आपका सेक एक्स, सॉरी गाइज यहाँ पे आपका डी होगा, गलती से यहाँ पे डी हो गया। सेक एक्स इंटू डी का इंटीग्रेशन आपका कितना हो गया, लॉग मॉड 10π/4 प्लस x/2 प्लस सी। अब गाइज इसको समझना पड़ेगा, ठीक है, आप इसको समझो ध्यान से, ये कैसे रिजल्ट सेक एक्स का आपका बनता है। तो कुछ नहीं गाइज, आपको यहाँ पे सिर्फ थोड़ी सा अपना ट्रिग्नोमेट्री का जो एंगल चेंज करते हैं हम लोग, उसी चीज़ को ध्यान देना पड़ेगा, आप इसे कर पाओगे, ठीक है। सबसे पहले आप गाइज मेरे को ये बताओ कि सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है। आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका सभी पॉजिटिव होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट से कोजेक एवरी वन पॉजिटिव, ठीक है। बट आपका सेकंड क्वाड्रेंट में जो पॉजिटिव होता है सिर्फ साइन और कोजेक पॉजिटिव होता है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि कोजेक π/2 प्लस एक्स, ठीक है, कोजेक π/2 प्लस एक्स, π/2 लिया तो नाम बदलेगा, तो ये किस में जाएगा, कोजेक जाएगा सेक में, और ये कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। सही बात है कि नहीं, पहले बताओ, आप एग्री कर रहे हो। यस, आप एग्री करोगे, ठीक है। तो यानी देखो गाइस क्या करना पड़ेगा कि जो आपका सेक एक्स है ना, सेक एक्स भाई है, इसकी तस्वीर को मैं बदल दूंगा। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया भाई, देखो यहाँ से अब मैं क्या कर दूंगा, यहाँ से जो सेक एक्स है, ठीक है, ये जो क्वेश्चन मेरा है सेक एक्स इंटू डी एक्स का आपको इंटीग्रेशन बताना है। तो मुझे क्लियर दिख रहा है कि सेक एक्स प्लेस पे मैं रख सकता हूँ कोजेक एक्स π/2 प्लस एक्स। तो मैं यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ कि कोजेक एक्स π/2 प्लस एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और अभी हमने तुरंत तत्काल अभी हमने क्या फार्मूला सीखा है कि कोजेक एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है हमारा, वो हमने कितना निकाला है, इससे पहले जल्दी से प्रूफ किया था। क्या प्रूफ किया था, लॉग मॉड 10x/2 प्लस सी, हमने यही प्रूफ किया, ठीक है। अभी जस्ट हमने जो पीछे भी प्रूफ किया, यही प्रूफ किया कि कोजेक एक्स का जो आपका इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है, लॉग मॉड 10x/2। तो क्या आप सोचो ज़रा कि जब यहाँ पे x था तो tan के साथ जो आया है x, उसमें 2 से डिवाइड लग गया, यानी अब मेरे पास क्या है, कोजेक यहाँ पे है π/2 प्लस एक्स इंटू डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, तो आपको क्लियर माइंड में आपको दिखना चाहिए, लॉग होगा मॉड होगा, यहाँ तक कोई लॉग मॉड 10। अब जो आपका x था ना, यहाँ पे x था तो x/2 था, बट आज आपके पास यहाँ पे है π/2 प्लस एक्स, यानी यहाँ आपके पास है π/2 प्लस एक्स। तो गाइज इसमें इन सभी में आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से, और देन प्लस c हो जाएगा, ठीक है।
तो अब देखो गाइज आपके पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन कोजैक पाई/2 प्लस एक्स इंटू क्या हो जाएगा dx। यहाँ से आपका हो जाएगा लॉग, हो जाएगा लॉग मॉड 10। जब 2 का गाइज इस 2 में डिवाइड होगा पाई/2 में तो ये क्या हो जाएगा पाई/4 हो जाएगा। और जब ये 2 इस x में जाएगा तो क्या बन जाएगा x/2 बन जाएगा। ये होगा मॉड के अंदर ये प्लस सी हो जाएगा। तो गाइज ये रहा हमारे पास बेहतरीन रिजल्ट, इंटीग्रेशन कोजैक पाई/2 प्लस एक्स। और इसी को अपन बोलते हैं क्या, ये हमारा होता है सेक एक्स dx होता है। ठीक है, तो सेक एक्स का गाइज आप इंटीग्रेशन आप कितना बताओगे, लॉग मॉड 10 पाई/4 प्लस x/2 मॉड क्लोज प्लस सी। तो अब गाइज आपने क्या समझा कि आपके पास देखो क्या हो गया, सेक एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है पहले आपने सीखा वो क्या होता है माइनस लॉग मॉड कॉस एक्स प्लस सी। पहले आप ये बता सकते हो, या फिर आप इस रिजल्ट को क्या बना सकते हो, लॉग मॉड सेक एक्स प्लस सी। आपका इंटीग्रेशन का फार्मूला यहाँ से ये वाला हो जाएगा, ये बता सकते हो। एंड द लास्ट वन गाइज, इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू dx, इसका फार्मूला आप बता सकते हो लॉग मॉड के अंदर होगा 10, यहाँ पर होगा गाइज पाई/4 और ये आपका होगा x/2। ये आपका यहाँ से क्लोज हो जाएगा और मॉड इस तरह से आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आपने गाइज इन सभी रिजल्ट को 10 के याद रखना है। सबसे फेमस आपका ये वाला होता है, लेकिन कभी कभी जब आप एग्ज़ाम देते हो जो उसमें ऑप्शन बनाया जाता है वो इस फार्मूले के हिसाब से बनाया जाता है, तो आपको ये भी याद होना चाहिए और तीनों ऐसे याद होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से गाइज आप इंट्रो पार्ट आपका इस एक्सरसाइज का ख़त्म हो चुका है। अब हम इसके एग्जाम्पल को सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो गाइज थैंक यू।